जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ और उसकी पावन कथा भी सुना रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है और इसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली वामन एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं और इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा वामन अवतार के रूप में करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। तब भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। मुझे बताइए कि भगवान करवट किस तरह लेते हैं और आपने वामन अवतार लेकर राजा बलि से किस तरह संपूर्ण भूमि का दान ले लिया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत बलशाली था। वह वेद सूक्तों से नित्य ही भगवान का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी किया करता था। अपनी भक्ति और यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया था। एक दिन सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पांचवा अवतार लिया और अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को किस तरह जीता? कृपा करके मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने वामन ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांग लिया। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का दान का संकल्प ले लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वेद सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को सुनते और सुनाते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 24 फलाहार वाली एकादशी करने वालों को इस दिन ककड़ी और काचरी का प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहिए। ककड़ी और काचरी का ही दान करना चाहिए और इसी का सागर लेना चाहिए। इस दिन सेवफल आदि और दूध दही ले सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
मैंने आपको परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई, इसे आप सभी को सुनाइए और इस कथा के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।